आपने इस बंदे की मीट काटते हुए वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप इसकी सच्चाई जानते हैं? इस समुद्र के अंदर मूर्तियां कहां से आई और थाईलैंड की इस महिला को समुद्र के अंदर मिला कुछ ऐसा कि ये बन गई करोड़पति। क्या था वो, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने कभी ना कभी इस शेफ को इंटरनेट पर जरूर देखा होगा, जिन्हें दुनिया साल्ट बाय के नाम से जानती है। पर आज हम आपको इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। साल्ट बे यानी नुसरत जॉकी का जन्म टर्की के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, इसीलिए घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती थी। 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ नौकरी करना शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने कुकिंग सीखी और उसमें इतने एक्सपर्ट हो गए कि लोग उन्हें उनकी शानदार कुकिंग के लिए जानने लगे। आज साल्ट बे एक जाने माने शेफ और बिजनेसमैन है। 2021 में उनकी नेटवर्थ $70 मिलियन आंकी गई। साल्ट बे आज एक रॉयल जिंदगी जीते हैं। उनके पास अपना एक प्राइवेट प्लेन है और कई लग्जरियस कार भी हैं उनके कलेक्शन का हिस्सा। नंबर 8, आपने आज तक कई तरीके के म्यूजियम्स देखे होंगे, पर आज हम आपको जिस म्यूजियम में लेके जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए आपको पानी में गोता लगाना पड़ेगा। पानी के नीचे मौजूद इस म्यूजियम को फ्रांस के साउथ में मौजूद कैनन सिटी के पास मेडिटेरियन सी में बनाया गया है। इस म्यूजियम को बनाया है ब्रिटिश आर्टिस्ट जैसन डिकैरिस टेलर ने। इस म्यूजियम में 6 स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, जिन्हें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उनके समंदर में होने से समंदर और उसमें रहने वाले जीवों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसन को इस म्यूजियम को बनाने में 4 साल लग गए, पर फाइनली इस म्यूजियम को टूरिस्ट के लिए खोल ही दिया गया। जैसन का कहना है कि वे लोगों में समंदर के नीचे मौजूद जिंदगियों को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि लोग पानी में बढ़ते पॉल्यूशन लेवल पर ध्यान दें। नंबर 7, सोशल मीडिया को लोग अपने विचार साझा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर टाइम ये विचार एक तरफ हो जाते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बार एक लड़की ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जिसमें लिखा था कि अगर भारत में लड़कियों को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए तो भारत में एक भी ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम नहीं बचेगा। इस पर जवाब में एक लड़के ने लिखा कि अगर वही बेटियां ससुराल जाके अपने सास और ससुर को अपने माता पिता मान ले तो भारत समेत पूरी दुनिया से ओल्ड एज होम खत्म हो जाएंगे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालने से पहले दोनों पहलुओं को देख लेना जरूरी होता है। नंबर 6, ओलंपिक्स में मेडल लाना हर खिलाड़ी का सपना होता है और हर देश चाहता है कि उसका खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल जीते। पर तब क्या हो जब एक देश खुद अपने खिलाड़ियों के मेडल जीतने के बीच में बाधा बन जाए। ऐसा ही हुआ था रशियन ओलंपिक टीम के साथ। बात है 1908 की। रशियन ओलंपिक टीम को लंदन जाना था। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पर जब वे लंदन पहुंचे तो ओलंपिक्स को शुरू हुए 12 दिन हो चुके थे और इसका जिम्मेदार था रशिया का कैलेंडर। दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, वहीं रशिया में जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 12 दिन पीछे था। ऐसे में रशियन टीम को कई गेम्स में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। नंबर 5, क्या कोई करोड़पति सिर्फ इसलिए डिलीवरी बॉय का काम कर सकता है कि वो घर बैठा बोर हो रहा था? सुनने में काफी अटपटा सा लग रहा है, पर आज हम आपको ऐसा करने वाले एक बिजनेसमैन से मिलवाने जा रहे हैं। मिलिए सर्गे नोकोवेनी से। रशिया के मॉस्को में रहने वाले 38 साल के सर्गे का अच्छा खासा बिजनेस है, जिसमें वे हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। पर लॉकडाउन के टाइम पर उनके डिलीवरी बॉय के कॉस्ट्यूम में कई फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुई। जब उनसे ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो लॉकडाउन में घर बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तब उनके दिमाग में डिलीवरी बॉय बनने का आइडिया आया। सर्गे का कहना है कि डिलीवरी बॉयज की लाइफ काफी टफ होती है और वे इसे जीना चाहते थे। नंबर 4, जब सवाल भूत प्रेतों का आता है तो लोग 2 विचारधाराओं में बट जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता और कुछ लोग भूत प्रेत के होने को सच मानते हैं। साइंटिस्ट कम्युनिटी भूत प्रेत के कॉन्सेप्ट को सिरे से नकारती है, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन इकलौते ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो भूत प्रेतों वाले कॉन्सेप्ट पर भरोसा करते थे और इसके पीछे उनका एक साइंटिफिक तर्क था। उनका कहना था कि यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब ना कोई नई एनर्जी यूनिवर्स में आती है और ना यूनिवर्स की कोई एनर्जी बाहर जाती है। ऐसे में जो लोग मरते हैं उनकी आत्मा भी यूनिवर्स में ही मौजूद रहती है। ऐसे में भूत प्रेत भी हो सकते हैं। अब इस फैक्ट के बाद मेरी तो फट गई, आप लोगों का क्या हाल है कमेंट्स में लिखें। नंबर 3, दुनिया भर में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कई हजार साल पहले लोग काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अबूना विमाता गुह चर्च। ये चर्च इथियोपिया के टाइग्रे रीजन के हाउजेन वोरेडा में मौजूद है। इस चर्च को एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो कि जमीन से 2580 मीटर यानी 8660 फीट ऊपर बना हुआ है। इस चर्च का आर्किटेक्चर 5th सेंचुरी का बताया जाता है, जिसमें काफी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स और डोम देखने को मिलते हैं। इस चर्च तक पहुंचने के लिए पैदल जाना होता है, जो काफी मुश्किल होता है। तो अब आप सोचो कि इस चर्च को बनाने वाले लोगों ने
इसमें कितनी मेहनत की होगी। नंबर 2, इतिहास में अलेक्जेंडर का जिक्र एक शानदार मिलिट्री कमांडर के रूप में किया जाता है जो कि एंशिएंट ग्रीक के मैकेडोन किंगडम का राजा था। अलेक्जेंडर ने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर बनाई थी जो ग्रीस से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली थी। अलेक्जेंडर की कई पत्थर की प्रतिमा बनाई गई जिनमें से काफी तो अभी तक सुरक्षित भी हैं, पर कभी किसी ने अलेक्जेंडर की कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई जिसमें अलेक्जेंडर का चेहरा साफ दिखाई दे सके। चलिए आज आपको अलेक्जेंडर की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि अलेक्जेंडर असल में कैसा दिखता था। इस फोटो में दिख रहा चेहरा अलेक्जेंडर का है जिसे उसकी पत्थर की मूर्ति और उसके एंशिएंट अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। नंबर 1, क्या हो अगर आप मार्केट जाएं कुछ सामान लाने और घर आकर आपको पता चले कि आपके सामान में एक ऐसी चीज आ गई है जो आपको लखपति बना देगी। जाहिर सी बात है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और ऐसा ही हुआ थाईलैंड की इस महिला के साथ। जनवरी 2021 की बात है। कोचाकॉन टेंटवी वाकुल नाम की महिला 150 रुपए के सी स्नेल्स लेकर घर पहुंची और उन्हें पकाने के लिए उनकी सफाई करने लगी। इस दौरान एक स्नेल के शेल में उन्हें एक ऑरेंज मेलो पर्ल मिला। जब उन्होंने मार्केट में उसकी कीमत पता की तो उनके होश उड़ गए। इस छोटे से रेयर ऑरेंज मेलो पर्ल की कीमत थी लगभग 20 लाख रुपए। कोचाकॉन ने बताया कि वे इस पैसे को अपनी बीमार मां के इलाज में खर्च करेंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।